हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे यार पाइथन के अंदर डिक्शनरी के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना पाइथन वाला फोल्डर को ओपन कर लेते हैं वी एस कोड में, ओपन विद कोड, और अपने वी एस कोड को होने देते हैं ओपन। तो बात करते हैं यार डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी होता क्या है? तो डिक्शनरी होता है यार एक कलेक्शन डेटा टाइप का ही एक टाइप है डिक्शनरी, जो कि की वैल्यू पेयर्स को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँ डिक्ट के नाम से, डिक्ट डॉट पाई, ओके, और मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज अ डिक्शनरी। व्हाट इज अ डिक्शनरी? तो डिक्शनरी में क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया डिक्शनरी इज अ कलेक्शन डेटा टाइप which contain key value pairs. की वैल्यू पेयर्स, ओके। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और देखते हैं हम लोग एक बेसिक सिंटेक्स जो कि डिक्शनरी बनाने का क्या होता है। बेसिक सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। तो एक बेसिक सिंटेक्स डिक्शनरी का बनाने का ये होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नेम। सबसे पहले वेरिएबल, जो हमें डिक्शनरी का नाम लिखना होता है तो उसका हम लोग लिखते हैं सबसे पहले वेरिएबल नेम, एंड इक्वल टू लगा के हम लोग सबसे पहले लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं की की वन, एंड फिर लगाते हैं कॉमा एंड की वन के रिस्पेक्टिवली वैल्यू वन। उसके बाद हम लोग लगाते हैं कॉमा, मतलब ये कॉम मतलब की के बाद लगाते हैं कॉलन, एंड वैल्यू के बाद लगाते हैं कॉमा, एंड देन यहाँ पे हम लोग फिर की टू लिखते हैं, एंड उसके बाद फिर लगाते हैं कॉमा, एंड उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। तो ये होता है एक बेसिक सिंटेक्स कि हम लोग एक डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं एक डिक्शनरी का, और उसका नाम रखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू एक डिक्शनरी जिसमें हम लोग सबसे पहले राम का मार्क्स स्टोर करेंगे। राम राम जो था वो पढ़ने में बहुत तेज था, उसका मार्क्स आ गया 90, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टोर करेंगे सोहन का मार्क्स, सोहन का सोहन जो था वो राम से भी ज़्यादा तेज था तो 98 लेते आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिमरन का नाम स्टोर करते हैं। सिमरन जो थी वो सुंदर तो बहुत थी लेकिन उसका मार्क्स बहुत कम आता था, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं अपने डिक्शनरी को प्रिंट कराने के, तो हम लोग यार यहाँ पे सीधा प्रिंट फंक्शन यूज़ करके और उस डिक्शनरी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम अपने डिक्शनरी को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम अगर अपने फाइल को रन करें तो हमारा डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होके मिल चुका है,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये क्या हो गया है, कोई बात नहीं, अपने सारे टैब को बंद करते हुए और काम का टैब को सिर्फ ओपन रखते हैं। एंड अब यार बात करते हैं कि हम लोग अगर डिक्शनरी के अंदर सेम की वाले नाम रख दें तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और की बनाता हूँ और उस की का नाम मैं राम ही रख देते हैं। ठीक है, मतलब सेम की, हमारा राम नाम का एक की जो है वो पहले से प्रेजेंट है और मैंने एक और रख दिया नाम नाम का। ठीक है, तो अभी मैं इसका रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। उसके लिए सबसे पहले इपिक पेन ऑन हो जा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यार कि यहाँ पे राम नाम का की जो पहले से ही है एंड मैंने फिर से एक राम नाम का की बना दिया है। लेकिन जो हमारे डिक्शनरी में स्टोर होता है वो लेटेस्ट वाला स्टोर होता है। लेटेस्ट वाला मतलब जो कि बाद में लिखा गया है वो स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें सोहन का ही मार्क्स स्टोर करा देते हैं। ठीक है, और वो इस बार 79 लाया। तो अभी मैं रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सोहन का जो, हाँ तो सोहन जो है उसका पहले 98 था, लेकिन जो लेटेस्ट वाला में इसका वैल्यू है वो हो गया है 79। तो जो हमारा डिक्शनरी में स्टोर होगा वो होगा 79 स्टोर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार कि क्या हमारा वैल्यू एक समान हो सकता है। मतलब कि अगर मैं एक की बनाता हूँ किसके नाम से, सीता के नाम से। ठीक है, और इसमें भी मैं 79 लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो 79 इसका भी और इसका भी, दोनों का वैल्यू है। तो क्या ये पॉसिबल है एक डिक्शनरी में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम में सीता का भी वैल्यू 79 है और सोहन का भी 79 है। तो ये हमारे डिक्शनरी में क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार कि हम लोग डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि हम लोग अपने पूरे डिक्शनरी को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। अपने पूरे डिक्शनरी को मैं, मतलब ये जो हमारा पूरा डिक्शनरी है, ये जो पूरा डिक्शनरी है उसका जो नाम है, उस डिक्शनरी का नाम, सिर्फ उसकी मदद से मैं पूरा का पूरा डिक्शनरी को क्या कर दे रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब ये जो पूरा का पूरा डिक्शनरी है सिर्फ उसके नाम से मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या इसके इंडेक्स की मदद से इसको कर सकते हैं। जैसे लिस्ट को हम लोग इंडेक्स की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, टपल को इंडेक्स की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या डिक्शनरी को कर सकते हैं? नहीं, डिक्शनरी को हम लोग इंडेक्स की मदद से तो नहीं, लेकिन इसकी की मदद से करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ मार्क्स जिसका इंडेक्स 0 है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या बोल रहा है कि की एरर है। यार ये नहीं पॉसिबल है पाइथन में। ठीक है, मेरे को बेसिकली राम को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसमें सीधा क्या दे दूंगा, उसका की दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राम। तो अभी मैं इस अगर रन करता हूँ तो हमारा जो राम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा और लेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो उसके की मदद से हम लोग उसका जो वैल्यू है वो ले सकते हैं। अब डिक्शनरी को हम लोग स्लाइसिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जब उस पर चल ही नहीं सकता है तो हम लोग उस पर स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते। हम लोग मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइसिंग, एल यहाँ पे होगा, स्लाइसिंग इज नॉट पॉसिबल इन
पाइथन डिक्शनरी, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि लूपिंग कैसे करते हैं हम अपने डिक्शनरी पे। तो लूपिंग ऑफ अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को हम लोग लूपिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और इसी डिक्शनरी को हम लोग लेते आते हैं नीचे, ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लूपिंग करना। तो उस लूपिंग करने से पहले हम लोग कुछ इसके इसके मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट मार्क्स डॉट आइटम्स, और मैं इस पे लगा दूंगा कर्ली ब्रेसेस। अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मार्क्स डॉट आइटम लिखने से देखो क्या हुआ, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी दिखाऊं तो हो बेसिकली ये रहा है कि हमारा जो राम है उसकी वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू पे बात करेंगे 94 है। तो ये जो है वो एज अ टप्पल करके मुझे मिल रहा है, ठीक है। की वैल्यू को लिस्ट के अंदर एक टप्पल बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाऊं मैं तो सबसे पहले ये हटाओ और पिंक कलर, ये क्या है, ये है एक टपल, एक लिस्ट है। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ वो है हमारा एक लिस्ट। और लिस्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर दिया हुआ है इंडिविजुअल की वैल्यू का एक टपल, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर टपल दिया हुआ है जिसमें टपल में पहले क्या दिया, पहले दिया हुआ है की, और उसके बाद दिया हुआ है आइटम्स, मतलब उसके बाद उसका वैल्यू दिया हुआ, करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया है उसके, ठीक है। और भी इसके मेथड्स के बारे में बात करूं तो इसका मेथड्स होता है प्रिंट मार्क्स डॉट, इसमें हम लोग आइटम्स तो देख लिए, कीज लगा के देखते हैं। और अभी मैं रन करूं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, एंड अभी मैं करता हूं इसको रन। तो यहाँ पे क्या मिला, हमें एक लिस्ट मिला उसके सारे के सारे कीज का, ठीक है। अब मैं एक और मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे, और उसका नाम है मार्क्स डॉट, मैंने आइटम के बारे में बता दिया, की के बारे में बता दिया, और अब मैं वैल्यूज का यूज करूंगा, वैल्यू। इससे क्या होगा, इससे जो पाइथन में है ना, मतलब पाइथन में जो ये डिक्शनरी है उसके सारे के सारे वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर सारा कीज है और नीचे वाला वैल्यू है, और इसी की मदद से हम लोग करेंगे डिक्शनरी के ऊपर लूपिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे लूपिंग करना चाहता हूँ मार्क्स वाले डिक्शनरी को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर आइटम इन मार्क्स डॉट आइटम्स। तो ये क्या करेगा, ये आइटम जो है वो हमें सबसे पहले की ला के दे देगा। तो यहाँ पे आइटम ने मैं यहाँ पे की लिखता हूँ, सबसे पहले कीज मिलेगा मुझे, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे उसके करस्पॉन्डिंग चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ सिंटेक्स होगा एक डिक्शनरी को लूप करने के लिए। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट कीज, स्ट्रिंग के अंदर में कॉलन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज, और मैं करूंगा इसको अभी रन। फॉर की वैल्यूज इन मार्क्स आइटम टाइप बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट एट्रेबल। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे क्या इसका कर्ली ब्रेसेस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करना है, तो यहाँ पे मेरा डिक्शनरी क्या हो गया है, लूप डिक्शनरी
जो है उसकी सबसे पहले तो की मिला मुझे एंड उसके बाद उसका वैल्यू मिला, ठीक है। और यहीं पे हम लोग इसका इनुमरेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं पहले से ही उसको 3-4 बार बता चुका हूँ। अब मैं यार इसके कीज़ की मदद से इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं अब लिखूँगा फोर आई इन मार्क्स मार्क्स डॉट कीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, आई को, आई। और अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे सारा का सारा की जो है मुझे मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको कुछ ऐसे करके इसकी वैल्यू भी तो ऑब्टेन कर सकता हूँ, ऐसे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स, क्योंकि मुझे उसका की मिल चुका है। मैं उसमें उसका की मदद से स्लाइसिंग कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई, तो मुझे उसका वैल्यू भी मिलते रहेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आई है उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो मार्क्स डॉट कीज क्या करेगा, मार्क्स डॉट कीज मैंने बताया कि वो क्या करेगा, एक लिस्ट मुझे देगा सारे के सारे कीज का, और वो सारे के सारे कीज क्या होंगे, आई में हो जाएगा स्टोर, और ये आई यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यही आई मैं मार्क्स को दे रहा हूँ क्योंकि आई क्या है, आई कीज है। तो मैं कीज की मदद से मार्क्स को क्या कर सकता हूँ, आइटरेट कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो मैं मार्क्स आई करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यही चीज़ इसको ऐसे करूँगा, सीधा का सीधा इसके नाम से प्रिंट करने का कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा कि उससे क्या होगा, ठीक है। इसको करते हैं प्रिंट कमेंट आउट, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर आई इन मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट मैं कर दूंगा आई को। तो मैं देखूंगा कि अभी क्या प्रिंट हो रहा है, इससे भी मेरे को क्या मिल रहा है, इससे भी मेरे को कीज ही मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल यही चीज़ ऐसे भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाऊंगा और उसके अंदर ये एंड यहाँ पे मैं मार्क्स के अंदर क्या मैं ये कीज नहीं दे सकता। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो जो मुझे आउटपुट चाहिए वही तो मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं तो यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे मार्क्स डॉट कीज जो काम कर रहा था, मार्क्स डॉट कीज क्या कर रहा था, मुझे सारा का सारा की ला के दे रहा था। अरे वही सेम टू सेम काम तो यहाँ पे मेरा मार्क्स भी कर रहा है। ये भी तो सारा सारा कीज मेरे आई को दे रहा है, और ये आई मेरा प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पे। और यही आई ये तो मेरा, यही आई की मदद से तो मैं स्लाइसिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है लूपिंग करने का पाइथन के अंदर एक डिक्शनरी को, ठीक है। और सेम टू सेम वे हम लोग मार्क्स डॉट, मैंने जो वैल्यू बताया था उसकी मदद से भी किया जा सकता है। इनुमरेट फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो भी बता दिया। अब मैं बात करता हूँ यार बेसिक डिक्शनरी ऑपरेशंस। मतलब मतलब एक डिक्शनरी पे हम लोग कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी जो होता है हमारे पाइथन के अंदर वो होता है म्यूटेबल। मैं यही डिक्शनरी का यूज़ करूँगा क्योंकि इतना बड़ा डिक्शनरी तो मैं दोबारा तो लिख नहीं रहा यार, ठीक है। तो मैं यही डिक्शनरी का यूज़ करके मैं करना चाहता हूँ यार कि इसमें जो मेरा मार्क्स है ना, मैं जो मेरा जो मार्क्स है उसके अंदर मैं करना चाहता हूँ राम की वैल्यू, ठीक है। राम की वैल्यू को मैं करना चाहता हूँ, या मैं सीता की वैल्यू को करना चाहता हूँ क्योंकि राम पहले ही दो दो बार
उसका एग्जांपल हम लोगों ने ले दिया है। तो मैं यहाँ पे सीता का वैल्यू जो कि 79 है वो पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ हो गया और 99 लेते आ गई, ठीक है। और अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ मार्क्स को, ठीक है। और अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सीता का वैल्यू जो कि पहले 79 था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज़ देखना, ठीक है। यहाँ पे सीता का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सीता का वैल्यू है 79। और 46 लाइन में मैंने क्या लिख दिया, मैंने बोल दिया कि मार्क्स मार्क्स के अंदर वेरिएबल के अंदर जो सीता का वैल्यू है उसको जाके 99 कर दो, और मैंने मार्क्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पहले वाला जितना भी वेरिएबल था वो तो बिल्कुल वैसा ही रहा, लेकिन जो सीता का था वो 79 से हो गया 99, चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे इससे हमें ये पता चलता है कि यार डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जो है वो म्यूचेबल है, डिक्शनरी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और एक चीज़ और अगर मैं यहीं पे सीता के जगह श्याम लिख दूं, ठीक है। श्याम यहाँ पे कोई भी की नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे श्याम कोई भी की नहीं है। और अभी मैं रन करता हूँ तो क्या होगा कि श्याम नाम का एक नया की ही बन जाएगा, ठीक है। श्याम नाम का एक नया की, और उसमें मैंने जो वैल्यू दिया वो जाके उसमें आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मैंने मैंने डिक्शनरी को वी कैन चेंज अ वी कैन चेंज अ वैल्यू ऑफ डिक्शनरी ठीक है। हम लोग डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन चेंज नहीं, वी कैन अपडेट a new value in a डिक्शनरी। एक नई वैल्यू को भी तुम लोग डिक्शनरी में स्टोर कर सकते थे, क्योंकि श्याम नाम का वेरिएबल जो था वो पहले मार्क्स में नहीं था, मार्क्स में श्याम नाम को कोई की नहीं था, लेकिन एक नया की श्याम नाम का बन गया, ठीक है। अब हम लोग डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे डेल कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, डेल, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कि यार जो मार्क्स है, जो मार्क्स है उसके अंदर जो सिमरन नाम की लड़की थी वो क्या हो गई, वो अब नाम कटा ली, ठीक है, वो स्कूल से बाहर हो गई। तो उसका उसका रिकॉर्ड रखना भी अब ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो पहले क्या था, पहले हमारे मार्क्स के अंदर सिमरन थी, लेकिन अभी सिमरन नहीं है, मतलब वो क्या हो गया है, अब डिलीट हो गया है, ठीक है। अगर हम लोग पूरा का पूरा अपना डिक्शनरी ही डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे डेल, और डेल के अंदर दे देंगे मार्क्स, डेल के अंदर दे देंगे मार्क्स। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि मैंने इस लाइन में क्या करा, डिक्शनरी को प्रिंट करा, लेकिन मैं और उससे पहले मैंने डिक्शनरी को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ ये सबको कमेंट आउट, ओके। तो ये था कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि हम लोग डिक्शनरी के ऊपर करते हैं। अब यार एक एक और कॉन्सेप्ट है मेथड्स के बारे में, ठीक है। एक और तरीका होता है कि हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ मार्क्स, ठीक है, और मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं राम लिख दूँ तो क्या होगा, मेरे को राम का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं यही प्रिंट में मैं लिखूँ मार्क्स, और मार्क्स डॉट गेट, एक मेथड होता है मार्क्स डॉट गेट,
और इसके अंदर मैं लिख दूं राम राम। और अभी मैं रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों दोनों से मुझे क्या हुआ, राम का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। लेकिन वही मैं अगर राम टू लिख दूं, क्योंकि राम टू नाम से तो कोई भी वेरिएबल हमारे मार्क्स नाम के डिक्शनरी में नहीं है। और अभी मैं रन करूं तो मैंने जिसमें डायरेक्ट स्लाइसिंग का यूज़ करा है ना, वो हमें एक एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए कर दे रहा हूँ इसको कमेंट आउट, ठीक है। और अभी मैं रन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ जहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करा हूँ, मतलब सीधा मैंने ये यूज़ कर दिया, ठीक है। डॉट गेट मेथड का यूज़ ना करके मैंने सीधा राम टू ले लिया, राम टू लेने का कोशिश करा। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, एक एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि राम टू है ही नहीं। लेकिन वही मैं कोई ऐसी वैल्यू इसके अंदर दूं और अभी मैं रन करूं तो ये प्रिंट करेगा नन, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा। और उसका खास बात एक और है, अगर मैं कॉमा करके यहाँ पे एक वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ये की अगर मेरा डिक्शनरी के अंदर ना रहे तो मुझे रिटर्न हो नॉट इन डिक्शनरी, ओके। और अभी मैं इसको रन करूँ तो ये जो था वो मेरे डिक्शनरी में नहीं था, तो हमें क्या ये रिटर्न कर दिया, ये हमें ये चीज़ कर दिया रिटर्न। तो ये था हमारे डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और मैं अब पढ़ते हैं यार कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी डिक्शनरी की एक वैल्यू को हमें हटाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा पॉप मेथड को। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट मार्क्स डॉट पॉप, और पॉप के अंदर मैं दे दूंगा वो वाला की जो मुझे हटाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा राम जो है वो हट जाए। और अभी मैं कर देता हूँ इसको रन, तो इससे क्या होगा, और मैं इसके बाद प्रिंट करूँगा अपने मार्क्स को। तो यहाँ से जो राम था वो मेरे डिक्शनरी से हट गया, और ये जो चीज़ है वो मेरे को क्या रिटर्न कर दे रहा है, वो रिटर्न कर दे रहा है एक उसकी वैल्यू जो कि डिलीट हुई, उसका वैल्यू। जैसे राम का वैल्यू 94 था तो मुझे 94 मिल गया, ठीक है। अब एक और मेथड होता है जिसका नाम है डॉट क्लियर फंक्शन। मार्क्स डॉट, मैं यहाँ पे डॉट क्लियर लगा दूंगा तो क्या हुआ कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा खत्म, मतलब पूरा पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। और अभी मैं अगर रन करूँ तो डिक्शनरी क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब पूरा का पूरा साफ। क्लियर मेथड क्या कर दिया है, उसको पूरा का पूरा साफ कर दे रहा है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी एक डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो कंटेनर डेटा टाइप ख़त्म हो गया। आगे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही था यार डिक्शनरी के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।